आजाद समाज पार्टी और दलित आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे चंद्रशेखर आजाद पर आज सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में हमला हुआ। हमला हरियाणा के नंबर की कार से हुआ और बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की। आजाद के कमर को छूते हुए गोली निकल गई है और हमलावरों ने 4 राउंड गोलियां फायर की। हमलावरों की संख्या 4 थी और इस मामले में अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का सवाल बड़ा बन गया है। आप सबको याद होगा कि इससे पहले अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में गुंडों ने गोली मार दी थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी के दाहिने बाएं हाथ कहे जाने वाले संजीव जीवा को कोर्ट में गोली मारी गई थी। अब उसके बाद यह तीसरी घटना है जब चंद्रशेखर रावण पर गोलीबारी की गई है और गोलीबारी करने वाले कौन हैं अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का विचार क्या है और उन विचारों से किसको दुश्मनी है, और जाहिर तौर पर जो दुश्मन होंगे वही गोलियां दागेंगे। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थितियां कितनी बद से बदतर होती जा रही हैं कि एक दलित नेता देवबंद में जाता है और उसके हरियाणा के नंबर से आकर गुंडे गोलियां मार देते हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद के विचारों के विरोधी लोग गोलियां क्यों मारना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि इससे पहले भी, यह कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दूसरे राज्यों में गोलियां मारकर हत्या किया है विचार विरोधियों का। इसलिए चंद्रशेखर रावण पर यह हमला कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया हमला है, इससे किसी को इनकार नहीं होगा। साथ ही साथ उन विचार विरोधियों को खत्म करने का भी तरीका है जो कट्टरपंथ के रास्ते से आता है। इसलिए बहुत साफ है कि हमलावरों की पहचान यूपी पुलिस को करनी है, हमलावरों को खोजना यूपी पुलिस को है। अब जब योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग चुके हैं, तो बार बार हमारा सवाल होता है कि क्या उन्होंने सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि बार बार यह घटना हो रही है कि कहीं पुलिस अक्षम है, कहीं अदालतें अक्षम हैं, और अब इस दलित नेता पर हमला बता रहा है कि किस तरह से जातिवादी और न्याय संगत, न्याय के खिलाफ लोग रावण के पीछे पड़े हुए हैं। और रावण के यह बढ़ते कद की निशानी है कि उसको गोली मरवाने की कोशिश की गई है। वह तो संयोग कहिए कि गोली छूते हुए निकल गई है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि गोली किस नीयत से मारी गई थी। बाल बाल बच गए। अब सवाल ये है कि इन हमलों के पीछे अगर देखा जाए तो जिन तत्वों का हाथ है, ये वही तत्व हैं जो भारत में हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हैं। रावण पर हमला करने वाले वही जातिवादी तत्व हैं जो दलितों के उभार, दलितों की बराबरी, दलितों की शिक्षा, दलितों की नौकरियां, दलितों के सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के गिरावट के बाद से, राजनीतिक गिरावट के बाद से चंद्रशेखर आजाद रावण एक विकल्प के रूप में उभर रहे थे। और यह गोलीबारी साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में रावण का कद इतना बड़ा होने लगा है जिससे कि अब जातिवादियों और कट्टरपंथियों को समस्या होने लगी है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।